क्या हम अंत के समय में जी रहे हैं मेरे प्रियों? कृपया करके इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। आज मैं आपको खुलासा करूंगा इस वीडियो में, क्या वो समय आ चुका है, क्या वो अंत का समय आ चुका है जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, पूरा फुल देख लेना और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह बहनों के पास शेयर करना। मेरे प्रियों, मत्ती 24:4 और 5 वचन में यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु की भविष्यवाणी को हम देखते हैं मेरे प्रियों कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो नकली मसीह पैदा होंगे और लोगों को धोखा देंगे, लोगों को भरमाएंगे, यहाँ तक कि आसमान से वे आग तक गिरा देंगे। उनके अंदर इतनी सामर्थ होगी, इतनी शक्ति होगी। जो झूठे लोग होंगे जो यीशु मसीह के नाम को लेकर भरमाएंगे और ये भी दावा करेंगे कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही मसीह हूँ। मेरे प्रियों, ऐसा करके लोगों को भरमाएंगे। बाइबल कहती है, हर एक आत्माओं की प्रतीति मत कीजिए वरन आत्माओं को परखो। मेरे प्रियों, जब प्रभु यीशु मसीह के वापसी का समय होगा मेरे प्रियों, तो युद्ध होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे मेरे प्रियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। और आज वैसा हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा युद्ध दूसरे देशों से छिड़ा हुआ है मेरे प्रियों। ऐसा बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों। मत्ती 24:44 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियजनों, जिस समय के विषय में, जिस पल के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने, अपनी कलीसिया को लेने मेरे प्रियों आ जाएंगे। मेरे प्रियों, इसीलिए मेरा यही कहना है, आप सब जन तैयार रहें मेरे प्रियों, सब जन तैयार रहें। ठीक है, बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, अंजीर के वृक्ष से दृष्टांत सीखो मेरे प्रियजनों, कि जब उसकी शाखाएं कोमल हो जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु के आगमन का संकेत देती है। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से जब चुने हुए लोग उसके आगमन के संकेत को देखेंगे, वे जान जाएंगे कि वह निकट है, वरन परमेश्वर द्वार ही पर खड़ा हुआ है। मेरे प्रियजनों, इसीलिए आपको हर घड़ी, हर समय तैयार रहना। दोस्तों, आज लोग बोलते हैं यीशु मसीह उस दिन आएगा, उस घड़ी आएगा, उस सन में आएगा, उस साल में आएगा। मेरे प्रियो, तो मत्ती 24:36 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु का आना होगा उस समय के विषय में किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि उन्हें भी नहीं पता है जो स्वर्ग में, जो स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करते हैं, उनको भी नहीं पता है कि प्रभु कब आएंगे, किस दिन आएंगे, किस घड़ी आएंगे। इसलिए हम कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियों, परंतु परमेश्वर ने संकेत दिया है, जब प्रभु यीशु का आना होगा, अंत का समय होगा मेरे प्रियों, तब ये संकेत, ये घटनाएं होंगी जो आज हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। मेरे प्रियजनों, अब अंत का दिन पहले ही हो चुका है मेरे प्रियजनों, और कई तरह की आपदाएं अक्सर घटित हो रही हैं मेरे प्रियों। बाइबल की भविष्यवाणी में अंतिम दिनों की कुछ प्रमुख घटनाएं भी बताई गई हैं मेरे प्रियजनों। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 22:12 वचन में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। मेरे प्रियजनों, जब दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग होगा, जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे। मत्ती 24:6 और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगे। मेरे प्रियों, हम देख सकते हैं कि बाइबल बताती है
लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, जो बाइबल में पहले ही बता दिया गया है। परंतु मेरे प्रियो, हमें लड़ाइयों की चर्चा हमें सुना है तो हमें घबराना नहीं है। बाइबल कहती है इनका होना अवश्य, मतलब ये होगा, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा होगा मेरे प्रियो, और हो भी रहा है मेरे प्रियो। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 12 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू समान लाल हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमकदार और लहू और आग धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा लाल हो जाएगा। ये कब की बात है? जब परमेश्वर यीशु मसीह की वापसी होगी, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना होगा इस धरती पर। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ऐसा ही होगा, सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। मेरे प्रियो, अंत के समय में जब प्रभु का आना होगा, मत्ती 24 के 12 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, आज देख सकते हैं कि जगह जगह लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। मेरे प्रियो, ये सब बाइबल की बातें पूरी हो रही हैं। मेरे प्रियो, मत्ती 24 के 4-5 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भैया भरमाएंगे। ये बाइबल की भविष्यवाणी हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि नकली मसीह होंगे जो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को भरमाएंगे। हमें उनके पीछे नहीं जाना है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हर एक आत्माओं की प्रतीति नहीं करना है, वरन आत्माओं को परखना है। मेरे प्रियो, हम अंत के समय में जी रहे हैं। आपको नहीं पता है कि रैप्चर कब होगा, किस दिन होगा। आप देख सकते हैं इस माहौल को देखकर ऐसा लगता है मेरे प्रियो, समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, अब समय कम है। मेरे प्रियो, जब प्रभु का आना होगा, जब प्रभु की वापसी होगी मेरे प्रियो, उस समय का ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना पवित्र जीवन जिए, अपना समय परमेश्वर को दीजिए। मेरे प्रियो, खाली टाइम में प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह के आने के दिन अब ज़्यादा दिन नहीं बचे मेरे प्रियो। ठीक है, वो समय होगा, वो पल होगा जब प्रभु अपने लोगों को अपने साथ बादलों पर उठाकर लेकर जाएंगे। आप उनके साथ अमर जीवन जिएंगे, अमर जीवन पाएंगे। आप प्रभु के साथ भोजन में भाग लेंगे मेरे प्रियो। ठीक है, परमेश्वर हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछेगा जो बहते आंसू हैं मेरे प्रियो। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को अपने हर एक जन के पास शेयर कर देना, ताकि आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।